नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल के पहले और दूसरे भाग में हमने आपको क्रमशः 140 और 269 सीटों का अनुमान बताया था। अब हम बढ़ते हैं ओपिनियन पोल के तीसरे भाग की तरफ। इसमें हम 4 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों का अनुमान आपको बताएंगे, जहां बीजेपी की उपस्थिति ना के बराबर है और मुख्य लड़ाई क्षेत्रीय दलों के बीच ही होने वाली है। ये 4 राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और पंजाब। 2019 के चुनाव में इन 97 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मात्र 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को 65 सीटें मिली थीं एवं अन्य पार्टियों को 27 सीटें प्राप्त हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको 2024 लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में शामिल 97 सीटों का अनुमान। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों से। 2019 में एडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन में सीधी टक्कर थी, जिसमें डीएमके गठबंधन ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 38 सीटें जीत ली थीं। एडीएमके गठबंधन में बीजेपी थी तो वहीं डीएमके गठबंधन में कांग्रेस। लेकिन हाल ही में एडीएमके और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर खुद का गठबंधन बनाएगी। तो इस तरह 2024 में हमें डीएमके गठबंधन, बीजेपी गठबंधन और एडीएमके के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलने वाली है। हमारा अनुमान कहता है कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं, एडीएमके को 1 से 3 सीटें मिलेंगी और बीजेपी गठबंधन 1 से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी एवं जीएसपी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। आपको बता दें, जीएसपी पवन कल्याण की पार्टी है। इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा वोट तो नोटा को मिल जाता है। हमारे अनुसार वाईएसआरसीपी को 18 से 21 सीटें मिल सकती हैं और टीडीपी गठबंधन 4 से 7 सीटें जीत सकता है। तीसरा राज्य है केरला, जिसमें लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरला में प्रमुख लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ के बीच होती है। यूडीएफ गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी करती है और एलडीएफ गठबंधन का नेतृत्व सीपीएम के हाथों में रहता है। बीजेपी का वोट प्रतिशत केरला में 12 से 16% के बीच घूमता रहता है। हमारे अनुसार यूडीएफ 15 से 18 सीटें जीतेगा, एलडीएफ को 1 से 3 सीटें मिलेंगी और बीजेपी 0 से 1 सीट जीत सकती है। अगला राज्य है पंजाब, यहाँ 13 लोकसभा सीटें हैं। वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, जबकि अकाली दल और बीजेपी तीसरे व चौथे नंबर की पार्टी हैं। हालांकि जब से बीजेपी ने सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया है, तब से अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इससे बीजेपी को मजबूती भी मिली है, जबकि अकाली दल की हालत खस्ता हो गई है। हमारा अनुमान कहता है कि यहाँ कांग्रेस 4 से 6 सीटें जीत सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी को भी इतनी ही सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी 0 से 2 सीटें जीत सकती है और अकाली दल के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। तो 4 राज्यों की कुल 97 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मिल सकती हैं 1 से 7 सीटें। कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 62 से 67 सीटें एवं अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं 26 से 29 सीटें। हमारे ओपिनियन पोल के तीसरे भाग में इंडिया गठबंधन बीजेपी की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।